नमस्कार। यह पूरा प्रसंग अग्नि परीक्षा का वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। पर इस प्रसंग को सुनाने से पहले हमारी आपसे एक विनम्र विनती है। कृपया या तो इस वीडियो को अंत तक सुने या फिर आप इसको स्किप कर दें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी समाज में भ्रांतियाँ फैलाती हैं, गलत सलत बातें समाज में फैलती हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में जो गलत भ्रांतियाँ फैली हैं उनको दूर किया जाए। तो आइए प्रसंग को शुरू करते हैं। यह वह क्षण था जब श्री राम ने रावण को युद्ध में हराकर लंका पर विजय प्राप्त करी और उन्होंने विभीषण से कहा, देवी सीता को उनके समीप आदर सहित ले आया जाए। जब देवी सीता को बुलाया जा रहा था उस समय राम के मन में हर्ष, क्रोध और दुख की भावना जागी। देवी सीता सभा में लाई गई। पूरी सभा मौन थी। तब राम ने बड़े गंभीर स्वर में बोला, जनक नंदिनी, मैंने लंका विजय केवल तुम्हें पाने के लिए नहीं की। यह विजय सदाचार की रक्षा और फैले हुए अत्याचार को मिटाने के लिए की थी। परंतु रावण ने तुम्हारा हरण किया और इस कारण इस लोक में तुम्हारे चरित्र पर संदेह का अवसर उपस्थित है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें कैसे ग्रहण करूं? तुम मेरे सामने खड़ी हो, परंतु अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। जहां इच्छा हो चली जाओ। राम के कठोर वचन सुनकर सीता की आंखों में आंसू भर आए, परंतु उनके स्वर में पीड़ा के साथ साहस भी था और उन्होंने भीगी आंखों में कहा, वीर, आप ऐसी कठोर और कानों को चुभने वाली बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई नीच श्रेणी का पुरुष अपनी स्त्री से अपमानजनक बातें करता है, वैसे ही आप मुझे कह रहे हैं। आपने तो ओछे मनुष्य की भांति केवल क्रोध का ही अनुसरण किया और मेरे शील और स्वभाव का विचार नहीं किया। रावण के शरीर से जो स्पर्श हुआ वह मेरी इच्छा नहीं से नहीं, पराधीनता से हुआ। मेरे अंग पराधीन थे, पर मेरा मन वो तो सदा आप में ही लगा रहा। उस पर भी किसी और का अधिकार कभी था ही नहीं। विवाह के समय आपने मेरा पाणी ग्रहण किया, उस बंधन को भी भूल गए। मेरे हृदय की भक्ति और सत्य को पीछे धकेल दिया और भुला दिया। इतना कहते कहते सीता का गला भर आया। वह रोती हुई, आंसू बहाती हुई, दुख और चिंता में डूबी लक्ष्मण की ओर देखती हैं और कंपित स्वर में पर दृढ़ होकर बोलती हैं, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। सीता के ये वचन सुनकर लक्ष्मण का हृदय टूट गया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने क्रोध से राम की ओर देखा। उनसे सीता माता का अपमान सहा नहीं जा रहा था, परंतु श्री राम के एक संकेत से लक्ष्मण जी शांत हुए और उन्होंने चिता तैयार कर दी। फिर मिथिलेश कुमारी सीता ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव को पुकारा और कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण भी रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो, यदि मेरा चरित्र पूर्ण निष्कलंक हो, तो हे संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर सीता ने अग्निदेव की परिक्रमा करी और वो चिता के सामने बढ़ गई। उस समय धर्मात्मा श्री राम मौन रहे। उनका सर झुका हुआ था, आंखों में पानी था। चारों ओर वानरों का, राक्षस समुदायों का हाहाकार मच गया। सब जगह रुदन की आवाज़ें आने लगी। व्याकुलता फैल गई। उसी समय स्वयं महादेव, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, यमराज पितरों सहित इंद्र और वरुण आदि देवता लंकापुरी के आकाश में प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राम से कहा, राम, आप तो ज्ञानियों और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, फिर इस समय
अग्नि में जाती हुई सीता की अनदेखी आप कैसे कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अग्निदेव प्रकट हो गए। वे सीता जी को चिता से बाहर ले आए और श्री राम से बोले, राम, यह आपकी धर्मपत्नी विदेह राजकुमारी सीता हैं। इनमें कोई पाप या दोष नहीं है। इनका भाव सदा शुद्ध रहा। आप इन्हें सादर स्वीकार करें। मैं आपको आदेश देता हूँ, आप इनसे कोई कठोर वचन नहीं कहेंगे। अग्निदेव की बात सुनकर श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए और वो भावना से भरकर बोले, सीता की शुद्धि की परीक्षा आवश्यक थी। मैं विवश था क्योंकि वह लंबे समय तक रावण के अंतपुर में रही। यदि मैं परीक्षा न करता और सीता को यूं ही स्वीकार कर लेता तो जनता कहती, राम मूर्ख है, काम वासना से युक्त है। और उससे भी बड़ा संकट ये था कि सीता पे लगा झूठा कलंक कभी मिटता नहीं। मैं तो पहले से ही जानता था कि सीता का हृदय मुझ में ही लगा रहता है। जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही सीता का हृदय मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। सीता तो वो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है जो दूसरों के लिए अलभ्य हैं। रावण तो मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार नहीं कर सकता था। रावण के अंतपुर में रहकर भी सीता मुझसे उसी तरह अभिन्न रही जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा। सीता तो तीनों लोकों में परम पवित्र है। जैसे मनस्वी पुरुष अपनी कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, वैसे ही राम सीता को कभी छोड़ नहीं सकता। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता को आदर सहित स्वीकार करा और दोनों का मिलन हुआ और उन्होंने आनंद का अनुभव किया। स्वर्ग से श्री राम के पिता दशरथ जी वो भी आए थे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को बहुत ही मधुर वाणी में बोला, बेटी, तुम राम पर क्रोध न करना, वह तुम्हारा परम हितैषी है। विवशतावश उसने तुमसे कठोर व्यवहार किया। तुम तो सीता परम पवित्र हो, तुम्हारा यश तो तीनों लोकों में महान है। अग्नि परीक्षा का प्रसंग यहीं समाप्त होता है, पर हमारे लिए विचार करने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। कई सारे मन में प्रश्न उठते हैं, सही हुआ, अत्याचार हुआ, क्यों किया? आइए इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न तो यही है, क्या अग्नि परीक्षा सही थी या गलत? सबका अपना अपना मत हो सकता है, पर हम वही बताएंगे जो रामायण में लिखा है। अग्नि परीक्षा गलत थी। जैसा कि हमने घटनाक्रम में देखा, स्वयं महादेव, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, देवतागण सबने राम को टोका और अग्नि परीक्षा को गलत ठहराया। अगला प्रश्न, अगर अग्नि परीक्षा गलत थी तो राम जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने अग्नि परीक्षा कैसे हो जाने दी? तो उसका उत्तर है, पहली बात तो राम जी ने अग्नि परीक्षा के लिए नहीं बोला, सीता जी ने स्वयं अग्नि परीक्षा दी। हाँ, राम जी ने सीता जी के साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया, पर उन्होंने इस व्यवहार का उत्तर स्वयं दिया कि वो विवश थे। अगर वह सीता को ऐसे ही स्वीकार कर लेते तो लोग कहते, राम मूर्ख और काम वासना से युक्त है। उसने सीता के मोह में पड़कर सीता को स्वीकार कर लिया, पर उससे भी बड़ा संकट तो यह था कि सीता पर लगा झूठा कलंक कभी ना मिट पाता। अब अगला प्रश्न ये उठता है, क्या राम लोकमत से डर गए और सीता के साथ अन्याय कर गए? उत्तर है नहीं। याद करिए, जब पूरी अयोध्या की जनता और स्वयं राम का परिवार उन्हें वनवास जाने से रोक रहा था, तब भी राम ने पिता का वचन का धर्म रखने के लिए वनवास स्वीकार करा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत ने राजगद्दी लेने की विनती की, परंतु राम ने 14 वर्ष का वनवास निभाया। राम का हर निर्णय केवल धर्म और मर्यादा के लिए होता है। लोकमत के दबाव में श्री राम कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं कर सकते। फिर अगला प्रश्न ये उठता है, अगर लोकमत का दबाव नहीं था तो राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हो जाने दी? इसका उत्तर है राम का धर्म संकट। पर राम का धर्म संकट समझने के लिए हमें पहले आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हो तो लाल बहादुर शास्त्री वो रेल मंत्री रह चुके थे।
एक बार उनके कार्यकाल में रेल दुर्घटना हो गई और उन्होंने अपने पद से यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि मैं इस रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। पद निष्कलंक रहना चाहिए। LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, उन पर हवाला कांड का आरोप लगा। उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं निर्दोष हूँ और जब तक मैं अपने आप को निर्दोष साबित ना कर दूँ तब तक मैं यह पद दोबारा ग्रहण नहीं करूँगा। उन पे भी इंक्वायरी हुई, वो भी अग्नि परीक्षा से गुजरे और वो कोर्ट से बरी हो गए। उन पे लगे सारे झूठे आरोप वापस ले लिए गए। हमें यह याद रखना चाहिए कि पद की गरिमा सर्वोपरि है। कई बार व्यक्ति निर्दोष होता है, उस पर झूठे आरोप लग जाते हैं, उसका कोई अपराध भी नहीं होता, फिर भी उसको परीक्षा दे जानी पड़ती है, क्योंकि जिस पद पर वो है या जो पद उसे आगे ग्रहण करना है उस पद के लायक वह है या नहीं, उसके लिए उसे परीक्षा देनी होती है। माता सीता सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी, वह अयोध्या की भावी महारानी भी थी और अयोध्या की महारानी का पद निष्कलंक रहना चाहिए। राम सिर्फ राम नहीं थे, वह राजा राम भी थे। अगर राम के दृष्टिकोण से देखो तो वो सीता को इतना प्रेम करते थे कि वे नहीं चाहते थे कि कोई सीता के ऊपर झूठी बातें बोले, उनके चरित्र पर छीटाकशी करे। राजा राम होने के कारण उन्हें महारानी पद की गरिमा भी रखनी थी। राजा और रानी का चरित्र ही जनता के लिए आदर्श होता है। जब राजवंश का आचरण उच्च कोटि का होता है तभी राम राज्य स्थापित होता है। राम यही चाहते थे, लोग सीता के उच्च आचरण से शिक्षा लें, उनका अनुसरण करके अपना जीवन भी उच्च स्तर का बना सकें। आप सीता का आदर्श देखिए, रावण के महल में भी एक वीरांगना की तरह उसका सामना किया, अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रहीं। उनकी पवित्रता और धैर्य ने उन्हें संपूर्ण स्त्री जाति का आदर्श बना दिया। आप राम का आदर्श देखिए, वो एक आदर्श प्रेमी, आदर्श पति हैं। अगर आप पूरी रामायण पढ़ें तो स्पष्ट है राम ने सीता से अनन्य प्रेम किया। लोग जोरू का गुलाम जैसी ओछी बातें करते हैं, आप राम को देखिए। वन वन भटकते रहे, वानरों रीछों की सेना बनाई, समुद्र लागा, त्रिलोक विजयी रावण का संहार किया और अपनी प्रिय पत्नी को बचाया। संसार में ये झूठी भ्रांति फैला दी गई कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा जनता के दबाव में करवाई या उन्हें सीता के चरित्र पर संदेह था। यह बिल्कुल झूठ है। राम का निर्णय कोई संदेह नहीं बल्कि एक रणनीति थी। अब कई लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं कि राम ने बोला, मुझे तो पहले से ही पता था कि सीता निर्दोष है, पर उन्होंने यह बात तब बोली जब अग्नि परीक्षा हो गई। अब राम को यह बात बोलने में क्या दिक्कत थी या कठिनाई थी? इसका उत्तर यह है कि हाँ, राम ने सत्य बोला। उनको पहले से ही पता था सीता निर्दोष है। याद करिए, जब माता सीता को सभा में लाया जा रहा था तो राम के मन में 3 भाव उठे थे, क्रोध का, हर्ष का, दुख का। क्रोध का, रावण पर क्रोध और इस दुनिया की मानसिकता पर क्रोध जो एक निरपराध स्त्री पर झूठा कलंक का आरोप लगा देती है। दुख का कि सीता राम के पास रहकर भी 14 वर्ष का वनवास का दुख भोगा, रावण के महल में दुख भोगा और राम को अब सीता से कठोर व्यवहार करना पड़ेगा, उसका दुख। हर्ष का कि उनकी प्रिय सीता जिसके विरह में वो तड़पते रहे, जिसके बिना उनको रात को नींद नहीं आती थी, जिसको वो वन वन भटक के ढूंढते रहे, आज वही सीता उनके सामने सुरक्षित आ रही थी, उनसे उनका मिलन होना था। आप ये भी याद रखिए कि जब लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ क्रोध से देखा तो राम ने लक्ष्मण को एक संकेत दिया जिसकी वजह से लक्ष्मण जी ने चिता तैयार कर दी थी। अगला प्रश्न, अगर कोई और पुरुष अपनी स्त्री के साथ ऐसा ही व्यवहार करे, उसकी स्त्री निरपराध है, फिर भी उस पर संदेह कर कर उसको त्याग दे, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो जैसे माता सीता का कथन था, उन्होंने राम जी से क्या कहा, अगर कोई पुरुष स्त्री के निरपराध होते हुए भी उसके चरित्र पर संदेह करता है और समाज के डर से उसे स्वीकार नहीं करता तो वह पुरुष नीच पुरुष कहलाता है। राम और सीता ने दोनों ने मिलकर यह संदेश दिया कि स्त्री पर झूठा आरोप लगाने वाला स्वयं एक नीच पुरुष है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आज समाज में झूठी भ्रांति फैली है कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा करवाई और इसी बात का उदाहरण देकर कई पुरुष
अपनी स्त्री पर झूठा आरोप लगाकर उनसे अलग हो जाना चाहते हैं। ऐसे पुरुष नीच पुरुष होते हैं। आप राम से प्रेम सीखिए, पति धर्म सीखिए, मर्यादा क्या होती है वो सीखें। राम के मन में सिर्फ सीता ही थी और सीता के मन में सिर्फ राम। इसे बोलते हैं रिश्ता निभाना। और स्त्री, हर स्थिति, हर काल में, हर अवस्था में पवित्र ही होती है। हमारे शास्त्रों में कोई अपवित्र स्त्री नाम का शब्द नहीं है। जैसा कि वराहमिहिर ने कहा, नारी तो हर काल में, हर अवस्था में शुद्ध रहती है। राम का धर्म संकट भी हमें यही दिखाता है कि राजा कभी दबाव में नहीं झुक सकता, झूठे दबाव में नहीं झुक सकता, बल्कि धर्म और समाज के दीर्घकालीन हित के लिए कठोर निर्णय लेता है। यही आदर्श आगे चलकर राम राज्य की नींव बनता है। और आज की चुनौती यही है, इस पितृसत्तात्मक मिथक को तोड़ा जाए और सीता और राम के आदर्श को सही रूप में समझा जाए। हमें आशा है कि हम आपके काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अपना मत, अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें